नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद। तो बहुत सौभाग्य कि हम चर्चा कर पा रहे हैं दशम स्कंद से, और दशम स्कंद के अंदर यह है अध्याय 16वां अध्याय 32 से लेके हम पढ़ेंगे आज 34वें श्लोक तक। तो ये बहुत ही रोचक प्रसंग, बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग, कालियानाग का दमन, कालिया दमन लीला चल रही है। हम देखते हैं कि सभी शास्त्र, हम देखते हैं दुनिया में जितना भी ज्ञान है, जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, इतने सारे उसकी लाइब्रेरीज, उसमें इतनी सारी पुस्तकें, सभी ज्ञानों का जो है पर्पस क्या है कि हम जो है भगवान को जान सकें। अगर भगवान को नहीं है तो ज्ञान का क्या फायदा, फिर तो ज्ञान ही नहीं, भगवान ज्ञान ही है। अगर उसमें कोई व्यक्ति किसी के कहीं पे रह रहा है और किसी घर में रह रहा है और उसी को बिलोंग करता है बट उसके बारे में नहीं जानता हो, तो अज्ञानित हुआ। तो वो क्या हुआ? अज्ञान हुआ। तो कितना इन्फॉर्मेशन है। आज देखते हैं भारत में भी कितने न्यूज़ चैनल्स हो गए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, कितनी वीडियोस, कितनी चीज़ें बन रही है रोज, इतनी क्लिप्स, इतनी वीडियोस, इतने न्यूज़पेपर्स, इतने न्यूज़ चैनल, इतने सारे लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, इतने आर्टिकल्स, इतना सारा। जैसे एक छोटे एग्जाम में बड़ा एग्जाम यूपीएससी में कितना कोर्स होता है, इतना नॉलेज है। बट नॉलेज, ज्ञान तभी कहलाएगी जब वो भगवान तक किसी को आगे बढ़ाए। तभी जो है सारे वेद, तभी हम देखते हैं वेद हैं जो किसी को भगवान की तरफ आगे बढ़ाते हैं। वेदों में भी जो वेदों का हम कह सकते हैं पूरा शिरोमणि या पूरा सार, वो है श्रीमद् भागवतम, पूरा निष्कर्ष, अमल, ये जो अमल पुराण श्रीमद् भागवतम। जो सारे वेद अगर हम कहें एक पेड़ की तरह, तो उसका फल, उसका भी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो एक अंग आया है वो क्या है? दशम स्कंद। तो ऐसा अगर हम देखें तो सभी ज्ञान का हृदय है वेद, वेदों का हृदय है दशम स्कंद, और दशम स्कंद का भी हृदय भगवान की बाल लीला है जो आगे चलते चलते अपने, कैसे बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, जो अपने उच्चतम उससे पहुँचती है, पिनाकल पे पहुँचती है, जब इससे जो है 6-7 अध्याय बाद जो है भगवान की रासलीला के बारे में शुरू होता है। तो ये सब उसके बारे में भी, उसके लिए भी एक तरह से वो बना रहे हैं। तो सोचिए हृदय का तो हम जो पढ़ रहे हैं बहुत स्पेशल लीलाएं हैं ये भगवान की, और बहुत सौभाग्य हमसे चर्चा कर पा रहे हैं, और इसको हम तो सभी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए प्रयास करूँगा कि इससे चर्चा कर पाएँ। तो 32-33 श्लोक का मैं ही पढ़ के अनुवाद पढ़ देता हूँ, 34वें को हम फिर वो करेंगे। तास्तां सुविघ्न मनसो अथ पुरस्कृतार्भः कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः साध्वयः कृताञ्जलि लिपुटः शमलस्य भर्तुर्मोक्षे तस्वः शरदं शरणं प्रपन्नः। तो ये कौन कर रही है प्रार्थना? ये नागपत्नियाँ कर रही है। कौन प्रार्थना कर रही है? ये नागपत्नियाँ। तो आप अभी नागपत्नियों की प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी है ना, ये ऑलरेडी जो है शुरू हो चुकी हैं। तो ये मतलब शुरू कैसे हुई है? अभी तक इससे पहले उन्होंने देखा अपने आप को, और अब जो है वो आके यहाँ पे प्रार्थनाएं कर रही है। तो बताते हैं कि वो यहाँ पे कैसे प्रार्थना करती हैं। अत्यंत उद्विग्न मना उन साध्वी स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया, और तब समस्त प्राणियों के स्वामी के समक्ष भूमि पर गिरकर साक्षात अंग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, सॉरी। वह अपने पापी पति का मोक्ष एवं परम शरण दाता भगवान की शरण चाहती थी। अतः नम्रता से हाथ जोड़े हुए वह उनके निकट आई। तो बातें हैं कि कालिया को इतनी बड़ी कृपा कैसे मिली भगवान की कि भगवान उसके ऊपर नाचे। दस भगवान ने किसी का हाथ नहीं किया, तो हम सर
तो वैसे लिटरली किसी के साथ नहीं किया है ना, वैसे तो नाचते भगवान करते हैं अपने भक्तों को शुद्ध, बट लिटरली किसी के सर पे ऐसे नहीं नाचे, किसी भी असुर के सर पे नहीं चढ़े और नाचे, और कभी नहीं किया। तो कालिया को इतनी कृपा कैसे मिल गई? कालिया को जो है तो मुख्य रूप से कालिया को कृपा मिली नागपत्नियों के कारण, क्योंकि उन्होंने क्या की, भक्ति का पालन किया। तो कोई भी जो है, कोई भी एक भी भक्ति करता है परिवार में, तो पूरे के पूरे परिवार को बहुत 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 इसका लाभ मिलता है। कैसे लाभ मिलता है हम ये देख नहीं पाते हैं, हम शास्त्रों से ही पढ़ सकते हैं। हमारा जो एक छोटा सा जीवन, उसमें हम क्या जाने हमारी भक्ति से या किसकी भक्ति से हमें प्रभाव पड़ा, ये तो हम सोचते रह जाएंगे, बट बहुत प्रभाव पड़ता है। हम बस ये देख सकते हैं यहाँ पे शास्त्र पढ़ के कि कालिया पे कृपा किस लिए हुई, बिकॉज उसका किससे संबंध था, नागपत्नी से। बस यही जो मुख्य कारण है कालिया पे कृपा होने का। इवन जो है दिखता है कि कालिया के इवन पिछले जन्मों को भी पुराणों से पढ़े, इतना कुछ प्रबल कारण में दिखता है कि उसको भगवान की इतनी कृपा मिलेगी कि भगवान की चरण करों से धड़ाधड़ उसके सर पे पड़ रहे, इतने भी नहीं मिलेगी। पर ये कैसे मिल पा रही है? क्योंकि कालिया ने क्या किया, उसकी नागपत्नियों ने शुद्ध भक्ति की। चलिए आप बताइए, ऐसे कोई और भक्त जिनको अपने परिवार में किसी भक्त के होने से उनको भी भक्ति का लाभ मिल गया? चलो प्रहलाद महाराज का तो प्रसंग सब जगह आया सब सारे एग्जाम्पल में प्रहलाद महाराज तो आएंगे। ठीक है, हिरण्यकश्यप को कृपा मिल गई कि उसको जो है उद्धार कर दिया हुआ, और महाराज को भक्ति मिली उनकी माता की वजह से, उन्होंने गाइड किया था। ठीक है, चलिए और बताइए, सोचिए क्यों जो है उनको कृपा मिली? हाँ, ब्राह्मण पत्नियों की जो है भक्ति से जो याज्ञिक ब्राह्मण जो कनिष्ठी थे वो उत्तम तक आ गए, ऐसा बताते हैं आचार्य। और बताइए, और कोई जिसकी जो है भक्ति से जो है उनको उनके परिवार या उनके जो है जो वो थे उनको मिल गई कृपा? रूप सनातन की भक्ति से किसको? जीव, ये तो सब दिखते पार्षद हो गए। और बताइए, जो भगवान से द्वेष भी करते होंगे बट फिर भी कृपा मिल गई उनको। द्वेष, जैसे कालिया द्वेषी है, ऐसा ही कोई द्वेषी जीव याद कीजिए, कोई द्वेषी जीव। द्वेष देखा जाए तो भक्ति में शुरू होती है निर्मत्सराणाम सताम, तो द्वेष तो भक्ति में कोई अंतर नहीं है, बट कालिया को भक्ति मिल जाती है, तो द्वेष ही खत्म कर दिया भगवान ने, कि नागपत्नियों में वो था। और किसका आता है? बात है श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की अमोघा पे, तो अमोघा को बहुत द्वेष था भगवान से, भक्तों से भी, तो कृपा का वो जो है बताते पात्र नहीं था अमोघा, बट किस लिए कृपा मिली? क्योंकि किससे संबंध था? आप बताइए, अमोघा का संबंध किससे था? सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य से था। ऐसे हम देखते हैं कृपा तभी मिलती है द्वेषी जीवों को, स्पेशली अगर उनका संबंध किससे हो, किसी भक्त से हो, तो हमें भी कृपा मिलेगी अगर हमारा संबंध हो गुरु से अच्छे से। तो जो है भगवान का ही कोई बात नहीं, द्वेष है इसके हृदय में, बट फिर भी मैं क्या करूँगा, पूरी तरह से कृपा कर दूँगा इस पर। ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि तो ये बहुत ही कृपा हो गई किसके ऊपर, जो है कालिया के ऊपर, कि उसकी पत्नी भक्तियाँ करती थी। और एक और यहाँ पे जीव गोसाई बताते हैं कि ये एक टापू था जहाँ पे पूरी लीला हो रही थी। कालिया जो ये पूरा का पूरा ये लेक थी यमुना, उसके अंदर एक छोटा सा टापू था। तो हम लोग फोटो में देखते हो पानी में खड़ा है कालिया और भगवान कैसे, तो आते हुए टापू पे खड़ा होगा, क्योंकि टापू पे तो खड़ा होगा तो आप कैसे पानी में तो डूब नीचे नहीं जाएगा भाई, तो कितना ही बड़ा हो, कितना तल तक थोड़ी ना होगा, तो इसलिए वो टापू पे खड़े होकर उसने भगवान को पकड़ लिया था। और वहीं पे फिर ये सब भगवान ने फिर नाचे, उसके ऊपर बहुत मारा पीटा उसको, उसका यहीं पे हुआ। तभी वो कह रहे हैं कि भूमि पर गिरकर, तो भूमि तो कहाँ है, भूमि मतलब ये टापू की बात हो रही है, जी कुछ नहीं बता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपत्न्या ऊचुः ना न्याययो हि दण्डः कृत किल्बिषम् अस्मिन् सत्त्वावतारः खलिनिग्रहाय रिपुः सूतनामपि तुल्यदृष्टि दृत्सैदमं फलमेवा अनुशसन। तो आप देखिए कितना सुंदर सुखदेव गोस्वामी का वो है संस्कृत का। अब वैसे हम देखें कि जैसे ही किन्हीं का प्रेयर शुरू होती है, जैसे यहाँ पे नागपत्नी ऊँचू, तो सुखदेव गोस्वामी संस्कृत थोड़ा इजी कर देते हैं। अब होगा ऐसा होता है। अब देखो तो भीष्म पितामह की जब प्रार्थनाएं सुखदेव गोस्वामी गा रहे तो बहुत मुश्किल है उसको याद करना, भीष्म स्तुति को पढ़ना। उसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में कुंती महारानी की प्रार्थना बिल्कुल सिंपल जो वैसे ही समझ आएगी पढ़ने में संस्कृत में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का ये एक्सपर्टीज़ है। इवन साहित्य में भी देखें हम, साहित्य दृष्टि से
एक्सपर्टीज है। तो अब देखिए सडनली एकदम से जो है सिंपल है, रिलेटिवली आप पढ़ेंगे तो अब ऐसे ही समझ थोड़ा थोड़ा पकड़ लेंगे क्या हुआ है। चलिए इसका मीनिंग हम पढ़ते हैं। वैसे कालिया सर्प की पत्नियों ने कहा, इस अपराधी को जो दंड मिला है वह निस्संदेह उचित ही है। आपने इस जगत में ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए ही अवतार लिया है। आप इतने निष्पक्ष हैं कि आप शत्रुओं तथा अपने पुत्रों को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप यह जानते होते हैं कि अन्न तथा इसका उसका उसके हित के लिए है। तो चलिए आप एक क्वेश्चन बताइए, हम थोड़ा भागवतम को समझें। तो यहाँ पे नाग पत्नियाँ शुद्ध भक्त है भगवान की, और नाग पत्नियाँ क्यों एकदम से आई? इससे पहले तो नहीं आई, क्यों आई है? इस पल पे क्यों आई वो एकदम से? अभी हमने पढ़ा क्यों आई है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्यों आई है, बताइए। हाँ, रक्षा, कालिया को मारने वाले भगवान, उनको दिखा कि कालिया को अब अंत में क्या करने वाले भगवान, मारने ही वाले हैं। तो एकदम से वो आई हैं और क्या कह रही है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप जो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ईर्ष्यालु जीवों को और क्रूर जीवों को जो है दमन करने के लिए आपने अवतार लिया है। तो नहीं आती भाई, मारने देते मारने के बाद आती है, तो फिर दिक्कत क्यों आई गई पहले, है ना? क्योंकि स्नेह था। तो क्या था? स्नेह था, दिखता है ना। और दिखता है ये प्रार्थनाएं जो शुद्ध भक्त कर रहे हैं वो शुद्ध प्रार्थनाएं हैं, और शुद्ध प्रार्थना भगवान को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। बट ग्लोरिफिकेशन के अंदर ये भी आ रहा है कि आप इनको वही करने के लिए आए हैं, और फिर आप ये भी कह रही हैं कि आप उसके हित के लिए ही करेंगे जो भी आप करेंगे भगवान। तो इससे हम क्या समझे? मोटिवेटेड प्रेयर है, मतलब इसमें तो हित छुपा है ना। प्रेयर्स इसलिए कर रहे हैं कि कालियों को छोड़ दें, और प्रेयर्स में दिखेगा भी कि आप इस पर कृपा कर रहे हैं, बट आप छोड़ दीजिए, ये भी कहेंगे। तो शुद्ध भक्त नहीं हुए, इसका मतलब क्या कहते हैं आप? क्या इससे समझे आप समझ का क्वेश्चन क्या है? शुद्ध भक्त को क्या फर्क पड़ता है? कोई मरे कोई जिए, भगवान की भक्ति है बस। तो ये इतना स्नेह और ये सब क्या हो रहा है? तो शुद्ध भक्त नहीं है इसका मतलब। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जो है वो जगाई मलाई को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो चैतन्य बोलते कि आप दया करने के लिए आए, उन्होंने अपराध किया है, दया करने के लिए आए। ऐसी पत्नियां भी यही बोल रही हैं कि भगवान आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर आप दया भी करिए। तो दया तो वही है ना, तू ढुक खत्म करो, दया तो ये कि छोड़ दे। नहीं दया तो वही, पत्नी तो यही चाहेगी ना कि लिबरेशन मिल जाएगा आगे। दोनों तरफ से ठीक है। हाँ, उनको पत्नियों को तो अगर वो जीवित रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जीवित रहे तो ज़्यादा। हाँ, तो फिर अब वो हो गए ना आसक्ति, और ये हेतु आ गया, हित आ गया। तो ही समझना होगा हमें, तभी शुद्ध भक्तों का ये प्रेयर्स आती हैं और उनका जीवन आता है कि भक्त का मतलब ये नहीं वो पत्थर दिल है, वो पता ही नहीं है कुछ, तो स्नेह तो हो गई है ना। जैसे बातें हैं कि स्नेह, प्रहलाद महाराज से जब भगवान ने कहा कुछ मांगो, उन्होंने क्या मांग लिया कि आप मेरे फादर को, भले वो बहुत पापी थे, आप उद्धार कर दो, भले आपने मार दिया है, क्या कर दीजिए आप उनका। तो क्यों नहीं मांगते? क्योंकि शुद्ध भक्त का हृदय और कोमल होता है, उसके अंदर और जो है स्फुरित होते हैं भगवान के भाव। इस जगत में भी भाव जो है वो भगवान से ही संबंधित है, सारे भाव पर भरा होता है, उसका हृदय बहुत कोमल होता है। तो कैसे जो है भूल पाता है? तो वैसे ही जो है नाग पत्नियों का स्नेह था कालिया से, कि भले ही चलो कालिया बहुत पापी है, भक्तों को परेशान कर रहा है, मारने की इच्छा, बट साथ साथ में जो भी कहे इसने हमें मदद की, भक्ति में जैसे भी की है, भक्ति में मदद किया, भक्ति में हमारे साथ था, तो हमारे स्नेह। तो इसलिए भगवान को भी दिख रहा है, और प्रार्थना में वो कह भी रहे आप मारे, आप दंड दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बट आगे चल के कहेंगे आप छोड़ भी सकते क्या करते हैं आप? छोड़ दीजिए, क्योंकि हम ये आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप क्या करिए इनको। तो भक्त में स्नेह नहीं है, ये भी शुद्ध भक्ति, ये शुद्ध भक्त का जो है एक अलग ही एक आप कह सकते हो एक उसका ऐश्वर्य है कि उसका जो है कृपा भी बहुत है इस जगत में, और साथ साथ में क्या है, स्नेह भी होगा, स्नेह भी होगा। तो भक्ति में आके स्नेह को भगवान से जोड़ना है, ना कि हमें स्नेह को जो है तिरस्कार करना है, उससे भक्ति जो है बढ़ने वाली नहीं है। जैसे यहाँ पे नाग पत्नियों का हम देखते हैं, और इवन हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं। प्रभुपाद जी जो है प्रभुपाद जी नित्य मुक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु के, प्रभुपाद जी के जो पुत्र है वृंदावन, एक वृंदावन के छोटे पुत्र, वही मिलने आते थे, बाकी कोई नहीं आते थे। तो मिलने आए तो उन्होंने कहा कि जो है प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया कि मेरी अभी भी चाइल्ड हुआ है, और वो देखा प्रभुपाद दूर से वो चाइल्ड भी लिखता है। तो एकदम से प्रभुपाद जो है लेक्चर जब खत्म हो गया था, तो एकदम से प्रभुपाद दिखता है, सब भक्तों ने देखा, भावुक से भी हो गए। प्रभुपाद ने इमीडिएटली अपनी गोल्ड जो है रिंग निकाल के उनको दे दी, ये इसके। तो प्रभुपाद बोलते ये सब क्या माया, हटाओ नहीं, ये जो है कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी की दृष्टि में सबको कृष्ण के उसमें देखता है। साथ साथ में जो है जो जीव उसके स्पेशली साथ में क्लोज रहे, उससे एक
जो है भगवान से ही संबंधित एक स्नेह होता ही होता है, ये जो है होगा ही होगा। तो ये हमें दिखता है नाग पत्नियों का भी स्नेह है उनके लिए, तभी जो है वो कह रही भगवान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल वो, पर आप उसके हित के लिए ही कर रहे हैं, और इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में कालिया के लिए उनका एक वो भी था, एक स्नेह था, कृपा भी थी, और साथ में वो भी था कि कालिया जो है शुद्ध होके एक दिन भक्ति भी करेगा, ऐसा करके भी उनके इच्छा थी। आचार्य बताते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब ये मेरे पीछे दोहराइएगा। अनुग्रह अयं भवतः कृतो हिनो दंडोस्तां ते खलु कल्मषापः यद्दंत शुकत्वमविश्वदेहिना क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मतः अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडोस्तां ते खलु कल्मषापः यद्दंत शुकत्वमविश्वदेहिनः क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मतः अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडोस्तां ते खलु कल्मषापः यद्दंडशुकत्वं देहिनः अमुष्यदेहिनः क्रोधो अपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। श्री राधानंद गोपाल भगवान की शिकौड़ बताएगी, आप इसको लगा सकते हैं। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशुकत्वममुष्यदेहिनः क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मतः अनुग्रहं भवति कृतो हिनो दण्डोस्तां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशुकत्वमुष्यदेहिना क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मतः अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दण्डोस्तां ते खलु कल्मषापः दण्डशुकत्वम् अमुष्यदेहिना क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। शब्दार्थ तात्पर्य, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य के कृति भक्तिवेदांत जी के विनीत भक्तों, विनीत शिष्यों के द्वारा। अनुग्रह कृपा, अयम यह, भवतः आपके द्वारा, कृतः की गई, ही निसंदेह, नः हम पर, दंडः दंड सजा, अस्ताम दुष्टों का, ते आपके द्वारा, खलु निस्संदेह, कल्मषापः उनके कल्मश को दूर करते हुए, यत क्योंकि, दंड शुकत्वम सर्प के रूप में प्रकट होने की अवस्था, अमुष्य इस कालिया की, देहिनः बद्ध जीव, क्रोधः क्रोध, अपि भी, ते आपकी, अनुग्रह कृपा, एव वास्तव में, सम्मतः स्वीकार है। आपने जो कुछ यहाँ किया है,
वे वास्तव में हम पर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वह निश्चित रूप से उनके कलवश को दूर कर देता है। चूँकि यह बदजीव हमारा पति इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है, अतः उसके प्रति आपका यह क्रोध उसके प्रति कृपा की ही समझी जानी चाहिए। तात्पर्य इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य इंगित करते हैं कि जब इस जगत में कोई पवित्र व्यक्ति कष्ट भोगता है तो यह अनुभव करता है कि भगवान द्वारा दिया जाने वाला दंड वास्तव में उनकी आहितों की कृपा है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी शुद्धिकरण के हेतु दंडित होने पर भी भगवान से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ते और आक्रोश से भरे रहते हैं। इसकी मनोभाव के कारण वे परम ब्रह्म को नहीं समझ पाते। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि भगवान जो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कष्ट आते हैं, कुछ समझे जो शास्त्र उसके बारे में बताते हैं। तो प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही जो मुख्य तात्पर्य है, ये समझना कि जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो उसको कैसे हम जो है देख सकें, कैसे ले सकें, और लोग के जीवन में जब हम कष्ट देखते हैं तो उसको भी एक अच्छी दृष्टि में देख सकें, क्योंकि जो है ये है दुखालय अशाश्वत। बहुत ही क्या है, दुखालय और अशाश्वत। कैसे दुख तो आने ही, तो उसको कैसे हम कृष्ण कॉन्शियस वे में ले सकें, ये तो पूरा जीवन ये सीखने के लिए। पर इस तात्पर्य में हम कुछ जो है मार्गदर्शन पा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा चर्चा करने से पहले तो वरिष्ठ वैष्णव कृपा की याचना करूँगा। रावण हरि पूजी अजीत गौरव बहुत पसंद आई पूजी को देख के, और ये अच्छे से जो है चर्चा कर सकूँ सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए, राधा मदन गोपाल जी श्री गौरताय की प्रसन्नता के लिए। तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण कि लोग जो है भक्ति से च्युत होते हैं, या बहुत बड़ा कारण कि काफ़ी सारी भक्ति करने के बाद भी श्रद्धा कम होती है, वो यही होती है कि आखिर कैसे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, या मेरे कुछ जानने वाले भक्ति कर रहे हैं, तो उनके जीवन में दुख क्यों आए। आखिर भगवान को तो दुख जो है नहीं देना चाहिए। और एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की काफ़ी जनसंख्या इसी के कारण जो है नास्तिक भी हुई है। तो जैसे हम देखते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन फादर था, ये पूरी 82 में बुक ही थी इसके ऊपर। तो वो फादर ने जो है, उसका एक बेटा हुआ, क्रिश्चियन पादरी था, उसका एक पुत्र हुआ। तो पुत्र को एक बीमारी थी कि उसकी जितनी भी उम्र थी उससे कई ज़्यादा उसकी शरीर की उम्र हो गई थी। तो ऐसे उसकी उम्र अगर जो है 10 साल हुई तो शरीर 40 साल का हो गया, और जैसे करते करते 18 साल का तो शरीर तो 60-65 साल का हो गया, वो मर गया।
तो उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो बहुत दुख हुआ उस पादरी को कि मेरे पुत्री क्या हो गई, मृत्यु। इतना दुख हुआ उसको, इतना दुख हुआ, उसने जो है उसको भगवान पे, जबकि खुद ही वो पादरी है, उसको भगवान पे ही एक जो है डाउट आ गया। और उसने डाउट में आके बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछा क्रिश्चियंस में, और कोई उसका आंसर नहीं कर पाया। और फिर जो है उसने एक आर्टिकल लिखा पेपर के अंदर, एक बुकी के पूरी बुकी लिख दी, आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में उसने ये लिखा कि भगवान जो है साथ में जो है परम कृपालु नहीं हो सकते, परम शक्तिशाली नहीं हो सकते, और या सर्वज्ञ नहीं हो सकते। ये तीन चीज़ें जो है साथ में नहीं हो सकते। तो उसने आर्ग्यूमेंट दिया, उसने कहा भगवान जो है क्या नहीं हो सकते, जो है सर्वज्ञ नहीं हो सकते। चलो क्यों भाई सर्वज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि उसने कहा मैं तो उन्हीं का पादरी था, बट मेरे पुत्र को उन्होंने इतना जो है पेन दिया है, इसका मतलब जो है कुछ तो गड़बड़ है, मैं नहीं मानता, है ना। या तो अगर सर्वज्ञ हैं तो उनमें कृपा नहीं है, क्योंकि जो है एक छोटे से बच्चे को इतना दुख देना, इतना दर्द देना एक छोटे से बच्चे को, ऐसा कैसे हो गया? तो उनमें क्या है, दया नहीं है पूरी तरह से। और दया भी है, सर्वज्ञ भी है, तो दुख हटने की शक्ति ही नहीं है। और सच में देखा जाए उस समय कोई आंसर ही नहीं कर पा रहा था। फिर हमारे इस्कॉन के एक भक्त रविंद्र स्वरूप प्रभु, उन्होंने उसको आंसर भेजा कर्मों के बारे में। उन्होंने पूरे कर्मों को समझाते हुए उसको जो है आंसर भेजा, वो सेटिस्फाई भी हो गया उससे, है ना। तो देखिए जब तक जो है, क्योंकि काफ़ी सारे जो बाकी जो अभी रिसेंट हम बोल सकते हैं जो भगवान के धर्म आए, या जो पुस्तक, धार्मिक पुस्तकें आई, क्योंकि उसमें इसके बारे में चर्चा नहीं है, भगवान के बारे में, जीव और कर्म के बारे में चर्चा नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग उसमें नास्तिक निकल जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट तक नास्तिक इसलिए आते हैं कि दुख क्यों आया, अगर मैं चर्च में गया, ये वो ऐसे करके बहुत वो आता है ना। तो हम क्या समझ सकते हैं, शास्त्रों में जो इसका आंसर डायरेक्टली आता है कि भगवान तीनों ही हैं, तीनों ही हैं भगवान। कैसे है अभी समझते हैं हम। जैसे गजेंद्र मोक्ष में एक प्रार्थना आती है ना कि माते प्रपन्ना पशुपात विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करेंगे नमो अल्याय। तो दूसरी, हाँ, स्वांशेन सर्वतनु मनसी प्रतीता प्रत्यक्षे भगवते बृहते नमस्ते। तो इसका जो दूसरा ये आती है लाइन, वो क्या आता है, मुक्ताय भूरि करेंगे नमो अल्याय। तो उसमें यही आ रहा है कि भगवान जो है पूरी करुणा भी है, भगवान सर्वज्ञ भी है, और साथ में क्या, भगवान जो है सर्वशक्तिशाली भी है। तो ये दिखता है। अब कैसे समझे कि भगवान दुख क्यों देते हैं भक्तों को? जैसे ये पादर था, जो भी था भक्त, जो भी कहे पादर था, ये पादरी था, क्यों आता है इसको समझते हैं। तो हम समझते हैं कि पूरी सृष्टि करने का ही भगवान का एक ही मात्र प्लान है कि हम सबका शुद्धिकरण हो सके। तो शुद्धिकरण क्या शुद्ध होता है, चलिए आप बताइए। ये मैं हर लेक्चर में पूछता ही हूँ कि क्या चीज़ शुद्ध होती है। जो भी कोई इस जीव, इस जगत के अंदर आया, तो क्या शुद्ध हो रहा है उसका, क्या शुद्ध हो रहा है वो? चेतना। हाँ, चेतना। तो चेतना में क्या चीज़ है जो शुद्ध हो रही है, क्या शुद्ध हो रहा है? चलिए बताएंगे जो थोड़ा नए हैं जुड़े। आखिर हम बोलते हैं भगवान शुद्धिकरण करना चाहते हैं, हम गाते भी चेतो दर्पण मार्जनम, बट क्या शुद्ध है? चेतना शुद्ध हो रही है, किस चीज़ से हो रही है चेतना शुद्ध? चेतना शुद्ध किससे हो रही है? हाँ हाँ, मतलब वो तो माध्यम हो गया, बट क्या चीज़ है जो शुद्ध होनी चाहिए हमारे अंदर? हमारे विचार। हाँ, मतलब क्या विचार है, वो विचार क्या है जो शुद्ध होने चाहिए? हाँ, क्या करें? हाँ, भाव। जो हमारा, जो भगवान को भूल के भोग करने की इच्छा है, यही शुद्ध हो रही है। जो हम अपने आप को कंट्रोलर मानते हैं इस जगत के अंदर, वही शुद्ध हो रहा है। जो हमारे ईगो है, जो हम मानते हैं कि मैं ही इस शरीर हूँ और मैं अलग हूँ, और मैं इस जगत में अलग हूँ, और ये जगत मेरा है यही शुद्ध हो रहा है कि हम भगवान के हैं। भगवान जो है नियंता है, भगवान ही जो है, भगवान को सब कुछ बिलोंग करता है, और हम भगवान के सर्वेंट्स हैं, हम भगवान के क्या है, सेवक हैं। तो जो है, तो यही जो है क्या करते हैं, भगवान का जो है पर्पस है। तो भगवान का यही पर्पस है कि हम इस चेतना में आ सकें। इसी के लिए भगवान ने सृष्टि की है, शुद्धिकरण के लिए ही। इससे दिखेगा भगवान हर किसी को जो है इस एक शुद्धिकरण या शुद्धिकरण के प्रोसेस से ले जा रहे हैं। कैसे समझ सकते हैं हम? सबसे पहले मैं सोचा था 3 भागों में हम समझ सकते हैं। एक तो है जो साधारण, जो लोग भक्ति नहीं करते, जो लोग बिल्कुल भक्ति जो है नहीं करते। ओके, आपको वाला कोई बात नहीं। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, तो जो लोग बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति में नहीं जुड़े, जन साधारण है, जन साधारण कहेंगे, जन अज्ञानी है, तो जो है वो हो गए एक कैटेगरी।
उनको भगवान कैसे शुद्ध करते हैं हम वो देखते हैं। दूसरी कैटेगरी हो गई जो शुद्ध भक्त है, आखिर उनके जीवन में भी दिखता है कि भगवान जो है कई बार बहुत सफरिंग्स देते हैं। और तीसरा कैटेगरी हो गई हम सब साधक, तो हमारे जीवन में कैसे जो आते हैं पेन्स, प्लेजर्स, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस आता है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से। तो सबसे पहले आता है जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनके लिए भगवान ने जो उनके भी शुद्धिकरण के लिए भगवान ने पूरी एक प्रक्रिया, एक पूरा सिस्टम बनाया। वो क्या है? कर्मों का। वो क्या बनाया है? लॉज ऑफ कर्म। बट सारे के सारे लॉज ऑफ कर्म का पर्पस यही कि उसकी चेतना क्या हो सके? शुद्ध हो सके, उसकी चेतना शुद्ध हो सके। तभी भगवान ने सिस्टम बनाया कि जितना उसको शास्त्रों पे श्रद्धा होगी और शास्त्रों की श्रद्धा के अनुसार वो पुण्य कार्य करेगा, उतना क्या होगा? उसको सुख मिलेगा, इस जीवन में भी और अगले जीवन में, मुख्य रूप से अगले जीवन में जितना। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि एक जीव जो खोया हुआ है, सिर्फ इंद्र तृप्ति के पीछे है, वो किसी तरह से शास्त्रों से जुड़ पाए, किसी तरह से भगवान से जुड़ पाए, भगवान के बारे में जान पाए, भगवान के बारे में पढ़ पाए। और जितना वो शास्त्र के अनुसार सतोगुणी जीवन को जीना शुरू करेगा, उतना भगवान उसको रिवॉर्ड्स दिखाते हैं कि आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा, आपको ये सारे रिवॉर्ड मिलेंगे जितना आप क्या करेंगे? पुण्य कर्म या पुण्य कार्य करेंगे। तो ये भगवान का सिस्टम ही है, ये भगवान का क्या है? सिस्टम ही। और जितना वो पाप कार्य में लिप्त होगा, उतना भगवान क्या दिखाते हैं उसको कि आपको क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्या मिलेंगे? पनिशमेंट मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग इवन भौतिक सुख के लिए भी क्या है? भगवान से जुड़ना शुरू करते हैं, और भौतिक सुख से भगवान से जुड़ते जुड़ते उनका बहुत शुद्धिकरण होता है। जैसे हम देखते हैं, एक बार एक 1936 के अंदर एक मूवी आई थी तुकाराम जी के ऊपर। तुकाराम जी के ऊपर एक बड़ी हिट मूवी आई। तो वह जो एक्टर था उसने कुछ सालों तक वो सतोगुणी उसने जीवन जिया, उसने कुछ गलत नहीं किया, और स्पेशली रोज वो जो है तुकाराम महाराज के अभंग पढ़ने लगा और उनके जीवन को सोचने लगा बार बार कैसे वो जीवन जिया उन्होंने, और कैसे, ऐसा मैंने सुना है भक्तों से वहीं पे महाराष्ट्र में। तो इतना उसने सोचा, इतना पढ़ा, कहते मूवी के बाद वो भक्त बन गया। मूवी के बाद वो मूवी नहीं छोड़ दी, और उसके बाद बताते कि उसने जो है पूरा वैरागी का जीवन वो जीने लग गया और देहू में रहने लग गया। देहू में जो है वो जाके बस गया। कुछ सालों तक रहा, ये अलग बात है, बट जितना भी रहा, इतना परिवर्तन किसी के जीवन में कैसे आ गया? क्योंकि उसने क्या किया? एक सतोगुणी जीवन जो है जीना शुरू किया। तो वहाँ का एक पर्पस है। ऐसे हम देखते हैं अयप्पा करके एक जो मंदिर है केरला के अंदर, तो वहाँ पे भी क्या होता है? 1 महीने तक जो है लोग बहुत शुद्ध जीवन जीते हैं, काले वस्त्र पहन के, और फिर अयप्पा जी को जो है एक भोग चढ़ाते हैं। तो बहुत लोग दिखते हैं ऐसा जीवन जीने के बाद जो है क्या होता है? तो आई थिंक इसके बिना ही करने से तो ऐसा जीवन जीने के बाद जो है उनका जो है बहुत शुद्धिकरण होता है, और वो अपनी बुरी आदतों को, बुरे वासनाओं को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो इसलिए दिखता है कि भगवान ने एक पूरा सिस्टम ही बनाया है कि कोई शुद्ध हो सके, हर जो है जीव शुद्ध हो सके, भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ सके। और वैसे भी देखा जाए, चलिए एक चर्चा करते हैं, सुख और दुख जो है, सुख और दुख जो है कोई वस्तु नहीं है। ये भी भगवान जो है सबको एक शिक्षा देना चाहते हैं। सुख और दुख जो है एक वस्तु नहीं होती। सुख और दुख क्या होती है? एक परिस्थिति होती है। सुख और दुख क्या होता है? एक कंडीशन होती है ना? इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, है ना? जब भी हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कर्म कांड की दृष्टि से शास्त्रों को देखें, थोड़ा सुनिएगा, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ है जानने के लिए। इससे हम समझ पाएंगे कि सुख और दुख है क्या। सुख और दुख जो है एक वस्तु नहीं है। जब हम कर्म कांड की दृष्टि से जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों को, तो हमें दिखता है कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, जिससे कोई पुण्य करना शुरू करे। पर हाँ, ये देखो, तो हरे कृष्ण। हाँ, तो सुख और दुख जो है कोई वस्तु नहीं है, वो परिस्थिति है। वो क्या है? परिस्थिति है ना? तो हाँ, ऐसा नहीं कि कोई वस्तु किसी के जीवन में आ जाएगी तो उसको सुख मिल जाएगा। ठीक है, हरे ठीक है। तो सुख और दुख कोई वस्तु नहीं है, सुख और दुख एक परिस्थिति है, वो जो हम करते हैं। ये भी कोई व्यक्ति जब पुण्य करना शुरू करता है, उसको धीरे धीरे करके समझ आता है कि एक्चुअल में जो है सुख और दुख जो है, जो मुझे लगता है ये वस्तु मिल जाएगी, वो वस्तु मिल जाएगी, वस्तु की तो परिस्थिति है। जैसे हम देखते हैं उसको जगत में सब कुछ मिल चुका है, जो भी कोई सोच सकते हैं वस्तु सब मिल चुका है, फिर भी वो दुखी है।
से 1 लाख गुना ज़्यादा क्या है, सुख है। देवताओं से भी जो है 1 लाख गुना ज़्यादा सुख है किंतु सिद्धों को, सिद्धों से भी 1 लाख गुना। ऐसे कोई इक्वेशन है तृतीय उपनिषद के अंदर, तृतीय उपनिषद के अंदर एक इक्वेशन आती है। करते करते ब्रह्मा जी का जो सुख है वो अनगिनत है, एक जीव से जो है धरती में है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इतनी उसको फैसिलिटी और इतनी शक्ति मिलती है भोग करने की, पर क्या वो भोग कर पाया नहीं, वो जो है वही चूज करेगा। आपको वस्तु मिल जाए बट क्या आप उसको एंजॉय कर पाओगे कि नहीं, आप एक हाथ में। अगर कोई बहुत दमोगुण में है तो उसको भोग की वस्तु मिलेगी फिर भी उसको भोग नहीं कर पाएगा। अब उसको तरफ प्रभाव उसको क्या मिलेगा, और ज़्यादा जो है पालन। अगर कोई सिर्फ रजोगुण में है, भोग की वस्तु उसको मिलती गई तब भी जो है वो क्या होगा, सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रजस के बलम इतनी इच्छा है। देवती माता बोलती है, अगर आप देवती माता का जीवन देखें तो देवती माता के जीवन के अंदर कितनी लाइफ कमाल की होगी। उन्होंने जो है वो स्वयं मनु जो पूरे ब्रह्मांड के राजा है उसकी बेटी थी, तो ऐसा ऐश्वर्य देखा जो कोई सोच नहीं सकता। और वो ब्रह्मा जी से ही इक्वल ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य भी उन्होंने देखा। फिर जो एक तपस्वी का जीवन का सुख है वो भी उन्होंने देखा, जब उन्होंने अपने पति की प्रसन्नता के लिए उनको तपस्वी की तरह जी। फिर वापस से ऐसा ऐश्वर्य देखा जो देवताओं से ऊपर है, जब उसको एक मिली, फिर उनकी पुत्रियां हुई 9, फिर उनको भगवान ही बेटे बन गए। क्या उनको डर है, कितना ईश्वरत्व है, कितना उनका जो है जीवन सेटल्ड है। और उनके जो हस्बैंड भी करता बनिए तो उनकी अटैक नहीं कर सकता, कोई वोल्टेज नहीं, कोई बीमारी नहीं, और देव की उनका शरीर है तो कितना जीवन वो भी कह नहीं सकती। आनंद तो बहुत लंबा उनका जीवन है ना। और कौन बेटे बन गए स्वयं भगवान। ये सब होने के बाद वो कह रही है, कपिल मुनि को जो पहली प्रार्थना करती है वो कहती है कि मुझसे दूर मिलाए भौतिक जीवन में। जितनी मेरी भौतिक इच्छा है, मुझे दुखी मिला है, आप मुझे बताइए कि भौतिक इच्छाओं के ऊपर कैसे होता है। इसलिए कृपा जी जो है 14वें अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य बताते हैं कि सुख पाने के लिए सुख होना चाहिए। सुख पाने के लिए आपको क्या चाहिए, सुख। आपको सब कुछ मिल गया, आपको बड़ा फ्लैट, बड़ी अच्छी कार, बट आप एंजॉय नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर सतों बनेगी। तो व्यक्ति जब भगवान के पुण्य कार्यों में लगता है या वो भगवान के उपनिषदों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना शुरू करता है, तब वो सतोगुण को महसूस कर पाता है। और जब वो सतोगुण को महसूस कर पाता है तो वो देखता है अब मैं खुश हूँ। तो वहाँ का सिस्टम है कर्मों से उसको दुख देने का, गुणों में डालने का, जिससे वो अंततः क्या है जान सके कि मैं शांत और सतोगुण मात्रा को जब भगवान के वाणी से जुड़ूंगा, जब भगवान की वाणी से, जैसे वृंदावन देखते हमारे आसपास होते थे, कितने सारे वृंदावन में आते हैं और कितना उनका एहसास होता है। जब वृंदावन में हमारे मंदिर में कीर्तन सुनते हैं भगवान का और वहाँ पे डांस करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो कितना अलग ही एहसास होता है। तभी हर आदमी जो है एस्कॉन मंदिर में वृंदावन में आई है, पिछली बार कभी वैसे बात करते थे तो आता ही। बस ये सुख, तो ये तो क्या शुद्ध सत्व से आ रहा है, बड़ी सुख है बहुत अलग है जो वस्तुओं से जो आता है। और इस सुख के कारण फिर और लोग इंक्लाइन होते हैं भगवान की भक्ति के प्रति, है ना। और जितना वो पाप कार्य करता है और तमोगुण उसको ग्रस्त कर देता है, और जो है तमोगुण और पाप कार्य और पापों का ये एक पापों का जो रिएक्शन क्या है, तमोगुण जो है अज्ञानता, डार्कनेस जिसको बोलते हैं, डार्कनेस है फायर, जो डार्कनेस नहीं है। तो हम इसे समझते हैं जैसे भगवान ने किसी को अपनी तरफ भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। एक तो भगवान ने कर्मों का जो सिस्टम बनाया है, दंड देने का सिस्टम बनाया है और पुरस्कृत करने का जो कर्मों के अनुसार बनाया है, वो किसके लिए है, सभी को भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी कैटेगरी क्या थी, भगवान के शुद्ध। तो कई बार हम देखते हैं भगवान पढ़ते, जैसे हम देखते हैं पांडवों के जीवन में, तुलसी महारानी के जीवन में तो दुख आ रहा है, लेकिन भगवान की पार्षद है तो इनके जीवन में क्यों दुख आता है, मुख्य दो कारणों से आता है। कि पहले तो भगवान हम सब जीवों को दिखा रहे हैं कि अगर जीवन में दुख भी आए तो उस दुख को कैसे लेना है, और उस दुख के होते हुए भी क्या करना है, कैसे भक्ति को करना है। तो भगवान क्यों देते हैं उनके जीवन में दुख, दो कारणों से देते हैं, दिखाने के लिए कि हमें भक्ति कैसे करते रहे भले ही जो है हमारे जीवन में बहुत कष्ट आए, और दूसरा उनका गुणगान करने के लिए, क्या करने के लिए, उनका, जैसे युधिष्ठिर महाराज है। अब देखिए राष्ट्र युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से पृथ्वी के राजा की तरह स्टैब्लिश हो गए और राष्ट्र रहते के अंदर सारे राजा आए, सारे देवता भी आए। ऐसा ऐश्वर्य इस समय अगर महाभारत में पढ़े तो किसी ने भी देखा नहीं,
है ना। इवन दुर्योधन तभी तो एक द्वेषी हो गया, उसने कहा ऐसा ऐश्वर्य तो मैं देखा ही नहीं, वही शिव जी आ रहे हैं, है ना, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ये तो सोच नहीं सकता अर्थ पे कोई लेके आ रहे हैं इनको। तो ऐसा यज्ञ किया उन्होंने कि इतना उनको मिला है, तो कितना बुद्धान के भगवान ने अपने भक्त के ऐसा उन्होंने यज्ञ किया। और इमीडिएटली इस यज्ञ के बाद क्या होता है, सब कुछ खो देते हैं, सारा कुछ सब कुछ खो गए। उन्होंने जो है अपने जो है सारा ऐश्वर्य भी खो दिया है, राज्य भी चला गया है, और सबसे बड़ा क्षत्रिय के लिए जो हो सकता है अनादर, कि किसी की वाइफ को अनादर कर दिया, वो भी उसने देख लिया। और फिर जंगल चले गए 13 साल के लिए कि आपको कहाँ रहना है, जंगलों में रहना है। कितना कष्ट और किस लेवल से किस लेवल तक आए, फिर भी क्या भगवान की भक्ति उन्होंने कम की नहीं की। तो अपने शुद्ध भक्तों की महिमा मंडन करने के लिए भगवान उनके जीवन में ऐसा तो दिखाते हैं, और वहीं पे ये श्लोक सबसे अच्छा बैठता है ना, कि यस्य अनुग्रामी हरिश्चेत धर्म क्षण, कि हमारे जीवन में भी हम देख सके शुद्ध भक्तों को जब फर्क नहीं पड़ रहा तो मेरे जीवन में थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। तीसरा, अब हम देखते हैं हमारे जीवन में जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी का साधन है, कि उनके जीवन में जो कष्ट आते हैं उनको कैसे देखना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा भक्ति रसामृत सिंधु से समझते हैं। भक्ति रसामृत में क्या आता है, श्लोक ये क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघु कृता आंध्र विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणी चाहता। तो क्या आता है इसमें, सबसे पहला सेक्टर किसी ने भक्ति शुरू भी की है, साथ में भक्ति की बात, इसकी बात हो रही है ये साथ, सामान्य भक्ति की बात हो रही है, किसी ने कहीं का हरिनाम ले लिया उसको भी भगवान ने शरण दी है, उसमें भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। बट ये मुख्य रूप से बात हो रही है साधु की। तो जिसने साधना शुरू भी की है उसके लिए क्लेशा अग्नि, एक अग्नि लग रही है जिसके सारे क्लेशों को जला रही है, सारी भौतिक इच्छाओं को भी क्या कर रही है, जला रही है। तो यहाँ बताते हैं कि उसकी जैसे ही उसने भक्ति करना शुरू किया, सारे पापों का जो उसको फलों का जो पाप फल आ रहे हैं सबको भगवान क्या करते हैं, जला देते हैं। क्या करते हैं, सब जलाए। तो जो प्रारब्ध है जो अभी तक उसके जीवन में आया नहीं, जो जन्मों जन्मों का स्टॉक पड़ा हुआ है, हम उसको जलाएंगे, है ना। और जो प्रारब्ध है जो हमें आ चुका है भगवान उससे भी मुक्त कर देते हैं, और जो आने वाला भगवान उससे भी क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो ये शास्त्र करते हैं। तो इसका तो कोई दुख नहीं आना चाहिए अगर आपने क्या शुरू कर दिया, अच्छे से हरिनाम करना शुरू कर दिया, मुख्य रूप से आपने दीक्षा ली तो अच्छी बात है। बट क्या ऐसा दिखता है हमें, ऐसा प्रैक्टिकल दिखता है कि नहीं दिखता, बताइए कि सारे रिएक्शन कितना हो गए, है ना, दुख तो आई दुखी दिखता है, तो ये दुख तो दिख रहा है। तो क्या समझे हम इसको, तो इसको बड़ा अच्छा बताते हैं प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा समझाया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है, स्पेशली दीक्षा जो उसने ली है, तो दीक्षा अंत नहीं है, दीक्षा क्या है, शुरुआत है। जब हम साधना भक्ति की बात करते हैं तो साधना भक्ति कहाँ से कहाँ तक है, ये है शुरुआत से लेकर श्रद्धा से लेकर भाव, कहाँ तक है ये भाव तक। तो जब हम बता रहे हैं कि सारे रिएक्शंस खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, जब तक कोई व्यक्ति भाव तक पहुंचे, तो सारे रिएक्शन भगवान खत्म कर देते हैं उसके थोड़ी प्रारंभ की। तब तक जब वो कहाँ तक पहुंचेगा, वो भाव की स्थिति तक पहुंचेगा, है ना। जब तक वो भाव की स्थिति तक नहीं है, उन्हीं कर्म फलों को भगवान लेके क्या करते हैं, उसको भक्ति मानेगा। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि कालिया को दंड भी मिल रहा है उसी की शुद्धिकरण के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे हमारे जीवन में भी जो कर्म फल हम आ रहे हैं, हमें दुख आ रहे हैं, वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए भगवान दे रहे हैं। ये हमें श्रद्धा होनी चाहिए। यही जो है बड़ा अच्छा प्रभुपाद जी ने समझाया कि अगर कोई जैसे फैन को बंद करे तो फैन धीरे 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 करके बंद होता है, वैसे ही उसने भक्ति शुरू कर दी, दीक्षा शुरू कर दी, ठीक कर्म फल बंद हो गए, तो बट कुछ कुछ कर्म फल आते रहेंगे जो उसको और एनकरेज करेंगे कि भक्ति में क्या करें, अपने आप को और जल्दी आगे बढ़े, और ज़्यादा जाए, अपने आप को और प्रगाढ़ से क्या बढ़ाए, आगे बढ़े। तो जो भी उसको कर्म फल आ रहे हैं वो क्या है, भगवान के प्लान है उसको आगे बढ़ाने के। जैसे तो एक हमारे वरिष्ठ बहुत अच्छा बताते हैं कि जैसे ही उसने दीक्षा ली या वो 16 वालों तक आ गया, तो भगवान ने उसकी कर्मों की फाइल अपने हाथ में ली, उसके कर्मों की फाइल के लिए भगवान ने अपने हाथ में ली। अब कितनी जल्दी वो कर्मों की फाइल जल गई वो डिपेंड करता है हमारी भक्ति। तो जो है कोई दीक्षा प्रोसेस कर्मों को खत्म नहीं करता, भक्ति की प्रगाढ़ता क्या करती है, वो कर्म फलों को क्या करती है, खत्म करती है। और वो कर भी रहा है प्रगाढ़ भक्ति, फिर भी उसके जीवन में जो जो दुख आ रहे हैं वो उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो हमेशा जब भी हमारे जीवन में कोई भी दुख है, कोई हमें कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई हमें जो है शरीर से दिक्कत आ रही है, तो समझना चाहिए मेरे ही कर्म कर रहे हैं और ये आए ही है इसलिए मुझे भक्ति मालूम है।
सत्य अनुकंपा सुखवीक्ष्य भंजानैवात्म कृतम विपाकम यद्वा उपमेय विधन नमस्ते मुक्ति पदे सा गया था कि जो है ये आ ही किसके लिए रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ाने की भक्ति है। तो ये मुश्किल तो है बट जितना हम रियलाइज करें। अब देखिए एक बार क्या होता है बोट होती है तो बोट पे जो है क्या होता है कि एक दो बैठे एक प्रेमी और प्रेमिका हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं बोट पे और तभी बहुत तेज जो है तूफान आने लग जाता है बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। तो वो जो व्यक्ति उसको कोई डर नहीं लग रहा था वो जो वाइफ होती है चिल्ला रही होती है ओ ये क्या हो रहा है ये हो रहा है। तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है तभी उसके एक छोटा सा चाकू होता है तो चाकू जो है उसकी तरफ कर देता है वाइफ की तरफ। तो तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं ये कोई डर नहीं तो मुझे पक्का है कि तुम मुझे हार्म नहीं करोगे है ना मुझे क्या करोगे हार्म नहीं करोगे। तो उसमें तो वैसे ही ये अगर मुझे आ भी गया तो परिस्थितियाँ खराब की है मुझे भगवान के मेरी तरफ क्या है ये शुद्ध करने के लिए ये इसलिए कि मुझे दुख देने के लिए किसके लिए मुझे शुद्ध करने के लिए। इसलिए हर भक्त में प्रैक्टिस करना ही चाहिए कि जो भी हमारे दुख है हम देखें कि भगवान ने ये मेरे लिए भेजा है। अगर हम देखेंगे कि जो दुख या परेशानी आ रही है वो किसी ने प्रेम वश हमारे लिए भेजा है तो हम उसको यूज़ करेंगे ग्रो करने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे और प्रगाढ़ होने के लिए। अगर हम उसको जो है सिर्फ देखेंगे कि ये आ रहा है हमें दुख देने के लिए तो हमेशा ब्लेम ही करते रहेंगे और कभी शुद्ध ही नहीं हुई। जब भगवान की जब जिसके लिए भगवान ने पूरे यहाँ भेजा है शुद्ध के लिए हम कभी शुद्ध नहीं हुए। इसलिए आप देखिए शास्त्र में कितनी बार आता है कि फ्लोरेट कर दो तितिक्षता पार्वती का मात्रा स्पर्शात्मक वक्त है और कितनी जगह सही। तो क्यों बार बार आ रहा है क्योंकि ये दिखाने के लिए कि ये टॉलरेट करने का मतलब है हमारी श्रद्धा भगवान पर बढ़ती है। टॉलरेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम बस टॉलरेट करें आपके मत करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मायावादी कर सकते हैं ये मायावादी है। पर भक्तों का क्या है वो सह रहे हैं जानते हुए कि भगवान ने भेजा है और हमारे शुद्धिकरण के लिए क्या है एकमात्र ये हमारे लिए भेजा है। तो ये सभी भक्तों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रभुपाद जी का जानते हैं जब प्रभुपाद जी की फैक्ट्री में 80,000 का लॉस हो गया प्रभुपाद जी के पास न्यूज़ आई कि 80,000 का लॉस हो गया फैक्ट्री प्रभुपाद जी ताली हो जा रहे हैं क्यों ताली हो जा रहे हैं तेईस लोग बोल रहे हैं है ना जैसे हमारे हरिश्चंद्र धनम शरण तो होना ही है। ऐसा मत समझिए कि शरण नहीं होना कोई कितना बड़ा अमीर भी होगा जितना अमीर होगा उसका भी शरण होना है। कब शरण होना है कितने समय में शरण तो होना ही है ना। बट हम समझते हैं कि मेरे लिए भगवान ने पहले कर दिया शरण अगर शरण हो भी रहा है मेरे लिए तब चीज़ें तो क्या करती है पहले कर दिया इससे क्या है भगवान को प्रगाढ़ भक्ति कर अंत में तो होना ही था। 5 साल पहले कर दे तो क्या फर्क पड़ा या 20 साल पहले भी कर दे तो क्या फर्क पड़ा शरण तो होना ही है तो शरण तो होना ही सब कुछ। तो शरण भगवान तेरा पहले करते हैं जिससे कोई भक्ति का और प्रगाढ़ उससे आगे बढ़ सके। तो एक और चीज़ आ सकती है क्वेश्चन कोई कहे कि उसने तो पूरे जीवन शुद्ध भक्ति की बट अंत में अब दिखता है कभी भक्तों को बहुत पेनफुल डेथ होती है एक्सीडेंट्स में या हॉस्पिटल्स या कई बार दिखता है कि कुछ बहुत पेनफुल हुई। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि बहुत पेनफुल डेथ जो हमने देखी इसको हम कैसे समझ सकते हैं बताना चाहें। कर्मों के कारण में पूर्ण जन्म के तो शुद्ध भक्ति केवल जीवन में बहुत ही प्रगाढ़ तो सब जीरो जाना चाहिए ना। हम तो करते नहीं है अच्छा और बुरा दोनों में नहीं यही तो बता रहा हूँ आप ये मत समझिए कि जो आपको तो खा रहे हैं कर्म फलों से आ रहे हैं भले आप पोलियो मैच हो रहा हो बट आप समझिए जो भी भगवान दे रहे हैं हमारे जीवन में वो शुद्ध करने के लिए जो शुद्ध हो चुका है मेरा क्वेश्चन है उसको भी तो खा रहे हैं फिर अंत में तो ये आप बता नहीं सकते भगवान जानते हैं। तो हम देख सकते हैं कई बार हो सकता है उसको इतने जन्मों में जो थोड़ा सा बचा भगवान ने अंत में सब खत्म करते हैं अंत का दुख देंगे। अंत में कैंसर होता है बहुत भक्तों को कैंसर कितने भक्तों कैंसर से देखती है ना। और दूसरा क्या दिखता है एक और चीज क्या दिखती है कि अगर कुछ भी थोड़ी सी वासना रह गई हमें कोई शरीर को एंजॉय करने की भगवान शरीर में दर्द देके वासना को शुद्ध कर देते हैं जिससे वो इमीडिएटली प्रेम की स्थिति तक आ सके। तो हम भक्तों को समझना चाहिए हमारे सुख दुख हमारे कर्म फलों से नहीं है उसके बीच में एक बहुत बड़ी चीज आती है वो है भगवान अलाउ कर रहे हैं तो वो भी शुद्धिकरण के लिए भगवान रोक रहे हैं वो भी। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया बहुत ही सुंदर कि भक्त को हमेशा ही सोचना चाहिए कि जो मुझे दुख आने वाला था भगवान ने उस दुखों को बहुत ही कम कर दिया है। परफेक्ट प्रभुपाद जी ने लाइन दी है परफेक्ट आचार्य के अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग आचार्यों की
तो ये हमें जो है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। तो अभी तो समय हो गया है, तो यानी तो अभी बहुत कुछ ठीक पूरी हो जाए, बट अभी हम प्रश्न हो सकते हैं। हरे कृष्ण। पर हमने चर्चा की कैसे सुख और दुख तीन लोगों के जीवन में आते हैं, एक पूरे भौतिकवादी तो उनको भी शुद्ध कर रहा है, उनको सतुगुण पे लेके आता है और पुण्य कर्मों की तरफ इंक्लाइन करता है। दूसरा हमने देखा शुद्ध भक्तों के जीवन में भी आता है, सबको सिखाने के लिए, उनका महिमा वर्णन करने, और हमारे जीवन में भी आ रहा है सुख और दुख हमें शुद्ध करने के लिए। तो हम उसको अच्छे भाव में लें तो हम जो है सीख सकते हैं। हम उसको सिर्फ जो है वैसे भाव में लेते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है, ब्लेम ही करते रह गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमेशा स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। हरे कृष्ण। इसका मैंने एक वरिष्ठ व्यक्ति से यही सुना कि भगवान टेस्ट देते हैं हमारे लेवल से, जैसे हमारे लिए शायद हरिक्षेत्र धर्म श्री नाथ तो है ही नहीं, तो जो है थोड़ा तो जो है क्षण ना करें। और कभी आता भी एकदम से कुछ क्राइसिस आता है तो वो एक मौका है ग्रो करने के लिए, और नहीं हुआ टेस्ट के फिर तो कोई बात नहीं, रीटेस्ट आएगा तो कोई बात नहीं। टेस्ट तो है, देखिए जीवन का टेस्ट ही कि ये जीवन तो है शुद्ध भक्ति के भाव ला सके, और टेस्ट है। तभी तो बोलते हैं कि तो एक शुद्धिकरण चल रहा है। कभी जैसे कभी वो दिखता है ना कि साधक दुखी क्यों है, कई बार भक्त के मन में क्वेश्चन आता है कि साधक दुखी क्यों दिखता है, साधक को बहुत खुश देखना चाहिए, तो दुखी तो हो गया उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो दुखी तो हो गए, दुख तो स्ट्रगल कर रहा है तो इसलिए दुखी। बट जब वो शुद्ध अवस्था में आता है तो वो देखता है कि बहुत ही सुख में है ना। तो आपको एक क्वेश्चन था, मैंने पूछा ये सेम क्वेश्चन, तो ये हमसे मिला कि एक भक्त और भगवान में क्या है, आपस में भगवान ही जानते हैं, उसके क्या भाव थे वही भगवान जानते हैं। उसका एक बार इवन किसी को कर्म भी आ रहा है, किसी के सच्ची अल्प आयु है जीवन में, तो वो भी तो उसकी कुछ कंडीशनिंग की वजह से आए, और वो अल्प आयु में उसको शुद्ध करेगी कर्मों के अनुसार। तो अब तो भक्त बन गया तो भगवान आयु बढ़ा दें, पूरी तरह से नहीं बढ़ेगी, कुछ ही साल बढ़ेगा, उसकी मृत्यु भी आगे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी के शिष्य भी ऐसे रहे, तो वो भी जो है जल्दी मृत्यु हो रहा है तो उसको शुद्धि करेगा, वो भी क्या करेगा, उसको शुद्धि करेगा। वो कैसे हो रहा है ये भगवान से ही समझते। जैसे भरत महाराज का आता है तो भगवान ने जब वो सबसे नीच थे तभी उनकी मृत्यु आ गई, तो वे भगवान बढ़ाए थे भाई, भगवान ने एक अलग ही किया कि उनकी मृत्यु हुई, पर भक्ति में कितने हो गए, डबल ट्रिपल प्रगाढ़ हो गए। अब क्या होता था वो एक हमारे गवर्नमेंट में भी हेल्प आती है ना स्टोरी रत्नावली माता जी की, जो लंदन में पिछले जन्म को याद है कि प्रभा जी की शिष्य थे और 27 साल में तब मृत्यु हो गई प्रभा जी के शिष्य शरीर था, और अगले जीवन में क्या बनी वो, तो क्योंकि उनको स्मरण हो गया और पिछले जीवन में भक्ति शुरू की, इस जीवन में बहुत प्रगाढ़ भक्ति करने लगी। ये भगवान कैसे किसी को शुरू करे, हम अपना बेस्ट करें, जब उसको अच्छे रूप से लेके अपने आप को अच्छे भाव में भक्ति करें, मतलब अच्छी साधना करें, अच्छी साधना करने का प्रयास करें, तो ये हमारी कर्तव्य, हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं। इवन रूप गोस्वामी जी के जब आप डायरेक्टली संस्कृत से शुरू करते तो मीनिंग्स पढ़ते तो उसमें आगे चल के आता है कि कैसे किसी का कर्म आ रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, कोई समझ वैसे नहीं सकता है, वो अपना बेस्ट करके अपनी भक्ति करता है, भक्ति एक कार्य है, आपसे आप रेफरेंस से लेना। तो ये सारा डिस्कशन का एंड श्लोक के लिए, एंड सेकेंड श्लोक के लिए कि हम भक्ति का अपना कार्य करते हैं, अच्छा यही हम करते हैं, बाकी कैसे वो आ रहा है कैसे हो रहा है हम नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने भी यही कॉम्प्लीट किया लोगों को जो लोग भक्ति छोड़ देते हैं विपत्तियों के आने से, हाँ। उनका क्या कारण है? तो हमें दिखेगा कि कुछ लोग भक्ति विपत्ति से तो अभी कच्चे थे, बट आप यही मत देखिए कि वो छोड़ेंगे तो वापस नहीं आएंगे, वो और प्रगाढ़ होते हैं। जैसे जैसे हम लोगों ने स्पेशली में देखते थे कि बहुत लोग विपत्तियों से और इंद्रिय तृप्तियों से और छोड़ के आते, बट जब वापस आते हैं तो इतना प्रगाढ़ होते आते हैं, अब नहीं छोड़ते वो। तो हमें तो दुख होगा, वो ही चला गया भगवान ऐसे के लिए, बट हम नहीं देख पा रहे कि वो व्यक्ति बहुत ही ग्रो कर रहे हैं। जैसे प्रभा जी के शिष्य भी देखे गए थे, प्रभा जी का उन्होंने मूवमेंट भी छोड़ दी 80s में, जब वो 2000 में वापस आए तो चलो उनको डिजीज हो गई, तो इतनी प्रगाढ़ भक्ति के प्रैक्टिकली उसको प्रभा जी
क्यों हो पाई? क्योंकि कुछ समय के लिए दूर भी हुए तो और उस भौतिक जगत की प्रताड़ना से वो और पक्के हो गए। और क्या हो गया भक्ति के अंदर? पक्के हो गए। तो भगवान सेंटिमेंटल नहीं, और फादर की तरह मेरे को मारते भी रात फिर उससे वो और पक्का है और जीवन क्या होता है वो पक्का होता है। हमारे साथ इसलिए हो ही रहे हम भी सब पक्के ही हो रहे। तो ये अच्छा है क्या? और अब कोई छोड़ के भक्ति तो आएंगे वापस इस जन्म में निकल ले और कोई प्रश्न दो पहली बार से देखा शुद्धिकरण के बारे में जैसे पूर्ण कर्म से हमारा शुद्धिकरण होता है, तो पूर्ण कर्म में थोड़ा सा आता है। तो पूर्ण शुद्धिकरण क्या है? कि शुद्ध चेतना होगी अपने रियल ईगो में आने की भगवान का सर्वेंट है। कृष्णा है कृष्णा है इज माय मास्टर आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। पूर्ण कर्म कर्म पूर्व जन्म की कर्म कर्म पूर्व जन्म की कर्म वो कब खत्म हो गया? कैसे शुद्ध करते हैं, उसमें क्या हाँ कार्य? वो शुद्ध ऐसे ही पूरा वही था। शुद्ध कैसे कर रहे हैं कि हमें जो है जैसे बहुत सिंपल है ना, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर की आपकी स्टोरी कि वो किससे आ सकते हैं? कुछ उनकी हृदय में काम वासना रह गई तो अगले जन्म में उनका जन्म हुआ और ब्राह्मण परिवार में सब कुछ पता है, बट वो वैश्य से आ सकते थे और वैश्य के भाग रहे मेरा हैं। क्वेश्चन ये है, पूर्ण कर्म क्या चीज़ है जो शुद्ध करता है? पूर्व कर्म फल फल ही कर्म, कर्म क्या है कर्म नहीं, हमें भक्ति करनी जो है शुद्ध करता है? शुद्ध। अच्छा भौतिक बातें के लिए कर्म कैसे शुद्ध कर रहा है? तो आप देखिए किसी का पेट खराब है पिछले जन्म में लोगों को भूखे लोगों ने गिराया तो उसके अंदर हृदय के अंदर हार्डनेस है ना। तो अब जब वो पढ़ेगा शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो वो देखेगा कि बहुत भूख बहुत ही तड़प रहा है, मुझे सबको प्रसाद देना चाहिए, खाना देना चाहिए। तो ये शुद्धिकरण है। ये क्या हो रहा है? शुद्धिकरण। हाँ नीड नहीं होगी ये किसी की, क्या हो गया? मतलब शरीर की जरूरत नहीं होगी। नहीं खाना नहीं, वो खाई नहीं पाने का। हमें रॉक फेरम था इतना बड़ा, तो रॉक फेरम को जो है इतनी बड़ी बीमारी होती है, पूरे जीवन में वेजिटेबल सूप पिया तो उसको क्या बनना आता किया तो मैंने ऐसे काम से किया और भूख बड़ी खराब है, ना खाना खाना ही पड़ा तो उसने बहुत बड़ी चैरिटी कौन दी? अभी जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ी आई थिंक फूड की जो संस्था है जो अफ्रीका जो फूड बांटती है उसी की है। तो पुण्य नहीं करना शुरू कर दिया उसने, तो सतुगुण में आएगा ना पुण्य करके। तो दुख से ज़्यादा है आदमी दूसरे दुखों को समझ पाता है। अब आपने पिछले जन्म में किसी को बड़ा कर दिया, इस जन्म में आपको बहुत वैसी बीमारी हो जाएगी, बहुत ही कैंसर है तो आप तिल करके मरेगा। तो तिल करके मरेगा तो मैक्सिम का असर देखेगा। तो चेतना ऐसी शुरू होती है कि उसका जो है पाप कार्य से वो चेतना शुरू होती है, बहुत ही क्रूर तरीके से होती है। और दूसरा क्या है? पुण्य करने की तरफ पड़ता है। वो जब और दुख आते तो जानेगा नहीं कि पुण्य क्या होता है, अच्छे से कैसे देखा है। तो मैक्सिमम लोग मंदिर में भी आते तो दुख के कारण ही तो आते हैं। अगर भौतिक जीवन में दुख ही नहीं आया तो मंदिर ही वो नहीं है। तो इसलिए कर्म भी क्या करते हैं? कर्म फल शुद्ध करते हैं। और जैसे बट हम एक्शन सही करें शास्त्र में, ये बहुत ही भक्तों के लिए क्या है? भक्ति करें, भक्ति करना है। ओके अच्छा आखिरी प्रश्न आपका शरीर को वही जैसे कि पाप होता है, पाप का प्रभाव फूट भी हाँ कुछ भी बीज होता है, पूरी इसका प्रोसेस कितने लंबे समय तक होता है, किस इसका हाँ विकास शुरू होता है? बहुत अच्छा आपने पूछा। दूध और बीज का प्रोसेस तो जन्म से एक है प्रारब्ध है जो आगे अभी कुंडली आ गई, आप प्रारब्ध में नहीं आया। बीज है जो आने वाला है, कूट है जो अभी तक बहुत सुशिष्ट अवस्था में अभी तक आया नहीं है। तो ये कूट और बीज तो कोई धो ही नहीं सकता, कोई भी प्रायश्चित, कोई भी कर्म फल, कोई मतलब पुण्य कर्म कूट और बीज को नहीं आता। ये सब कर्म फल है, कूट और बीज। तो इसको नहीं, तो ये पहले अंडरस्टैंडिंग। दूसरा सोचना बताते हैं कूट और बीज का ये मतलब है कि पाप करने की इच्छा, इसको बोलते हैं बीज। और कूट मतलब इच्छा भी, जैसे छोटा बच्चा है उसके अंदर भी इच्छाएं नहीं है, और बड़े होते होते वो कूटम क्या बन जाएगा? बीजम बन जाएगा। तो इच्छा है, प्रॉक्लिविटी बोलते हैं इसको। और जो है ये कूटम बीजम भी हो जाए जो उसमें आया, तो दोनों ही शुद्ध कर देता है व्यक्ति। पाप करने की इच्छा भी और जो बहुत पुरानी वासनाएं जो अभी दबी पड़ी है एज के साथ आएगी वो भी, दोनों को शुद्ध कर देता है। और कर्म फल भी सब शुद्ध कर देता है भक्ति का प्रोसेस। यही रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति का प्रोसेस इतना महान है कि कोई भी चीज़ और कोई भी चीज़ नहीं हटा सकती कूटम बीजम को, कर्म फलों को और वासनाओं को। सिर्फ कौन हटा सकता है? भक्ति। मुझे भक्ति कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं अपने महाजन हमारे को जिस पितामह
पिछले जन्म में कि सांप को वो छुपा दिए तो इसलिए उनको इस बार वो छुपेंगे, इसकी वजह से उनको कर्म मिला है। तो इसमें आता है नहीं, ये तो जैसे भक्ति का कार्य बता रहे थे तो इससे हट जाएगा। तो शुद्ध भक्त के जीवन में जब आया, जो स्पेशली जो भगवान के पार्षद है, वो उनकी भक्ति को ही उल्लान करेंगे, वो दिखेगा तो उससे कोरिलेट कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें कोरिलेट करती है, बट सब कुछ नहीं आया, वो स्पेशली आया उनकी भक्ति को उल्लान करेंगे। ये आप समझिए शुद्ध भक्तों के केस में कर्म करती है ना, इवन हमारे केस में कर्म करती है, भगवान ही देते हैं। अब वो दे रहे हैं क्योंकि हम इतने नीचे अभी अवस्था में मान जाए तो फिर वो है ऊपरी वाली तरफ, बट जितना आगे बढ़ता है तो उससे ऊपर हो जाता है। तो ये समझना कि हम बस ये समझें कि बहुत मुश्किल है, बट हम अपनी भक्ति को बदलना छोड़े, भक्ति कार्य को करें। आपकी प्रश्न ना तकलीफ लगी दुखा हुए यहाँ हमारा क्योंकि इतना पापी है कि सर का शरीर धारण किया, हाँ क्यों पत्नी का सर का शरीर नहीं लिया। अच्छा, पत्नी का शरीर सब का था बट मन सब का नहीं था तो वो चेतना को कह रही है, जब वो कह रही है कि शरीर धारण किया तो चेतना की बात कर रही है, किसकी बात कर रहे हैं वो? चेतना की। तो ये तो थी सांप के शरीर में वो भी थी, सांप की चेतना द्वेषी थी। तो सांप की चेतना द्वेषी की थी, ऐसा बताते काली पिछले जन्मों में उसने द्वेष किया एक साधु से, उसने जो साधु को चरणामृत से द्वेष किया, इसलिए वो सांप बन गया। तो इसलिए बट पत्नियों का जो है भले शरीर सांप का था बट मन द्वेषी नहीं था। मेरा जरूरी ये क्वेश्चन है कि जब हम प्रचार करते हैं तो कई लोग आते हैं कि हम भगवद गीता तो नहीं लेंगे, लेकिन हमें बताइए कि हमारे जो जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं वो कैसे जाएं। हाँ एक लाइन में बता दो बस, जैसे अगर आप उस आंसर दे सकते हो तो हम भगवद गीता लेंगे। हाँ तो मतलब एक कंडीशन रख देते हैं, सही बात है। तो हम उनको यही बता सकते हैं कि जो हमारी नॉलेज में है कि आप आइए और हम आपको ये बताएंगे कि भगवद गीता के हिसाब से क्या बताना चाहिए। सही बात है, ऐसे तो फोन में आते रहते हैं कई बार, वे क्या करें कोई हमारे पर्चा तो वो ऐसा कई बार पूछते हैं हमारे चले जाएंगे तो उसको प्रचारक को अच्छा होता है। तो ये बताया था कि आप हरिनाम शुक्रिया भगवान के आपको शरण मिलेगी, जो आपकी परम पिता है, जैसे भगवान आपको पाल रहे हैं आप खुश रहिए। मैंने ये बताया था क्योंकि हम प्रॉमिस करते हैं कि सब दुख चले आएंगे तो वो सही नहीं है, भगवान तो नहीं देते, भगवान तो उसको शुद्धि करेंगे, बट किसी तरह हरिनाम कराना जरूरी है क्योंकि भगवान की शरण मिलती है। अगर हरिनाम ही नहीं करें तो भगवान की शरण में ही नहीं आएगा। तो उनको यही बोल सकते हैं कि आपके अंदर में आएगा आप हरि नाम आप ये बताइए कि पंखा में रोक दिया तो पंखा धीरे धीरे करके कम होगा तो आपके दुख कम हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, बट आप हरिनाम करते हैं। आप हरिनाम क्या है और फिर जब वो भक्तों के साथ में आएगा तो अपना भक्ति के प्रोसेस में इससे बहुत कुछ है। इवन भक्ति से भी तो बहुत सुख आता है। आप ये देख रहे सुख और दुख सिर्फ हमें कर्म फलों से है, हम भक्तों को जो है मुख्य वैसे भी सुख और दुख कर्म फलों से आए वो भी आप तभी एंजॉय कर पाओगे और सत्य गुण में। तो भक्ति का जो सुख है वो तो शुद्ध सत्व का सुख है, हरिनाम को हम सुख करें कभी से आए, भक्ति का भी तो कितना सुख है। अभी हम यहाँ बैठ के भागवत सुख पा रहे हैं, ये जो सुख है थोड़ा कुछ हमें अच्छा लग रहा है, हम रिलैक्स हैं, तो ये कर्मों से है, ये भक्ति का सुख है। भक्ति के जीवन में जो सुख आता है वो ये नहीं देखता मेरे कर्म फल होता है, वो देखता ही भक्ति की प्रतिक्रिया है, उसको सुख भी मिलेगा और जो दुख आ रहा है उसको सहने की शक्ति भी मिलेगी। तो हमें बस ये बताने का हरिनाम कीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथ भागवत की, श्री भगवान की माफ करें।